नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली साइन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही भाग्यशाली साइन बोला जाता है। वो है मछली का साइन, जिसको कि हम लोग फिश साइन भी बोलते हैं, मत्स्य साइन भी बोलते हैं। और ये जो साइन होता है ना, ये एक तरह से समझिए आपके हाथ में है, तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा विष्णु जी की कृपा है आपके ऊपर। आप बहुत लकी पर्सन हो, बहुत ही भाग्यशाली पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा लकी। तो शुरू करते हैं फिश का साइन। देखिए, मछली का साइन 2-3 तरीके से हथेली में दिखेगा। सबसे पहला जो अक्सर जो मैक्सिमम यही दिखता है, उसके बाद दिखेगा इस प्रकार से ये मछली का साइन, और उसके बाद जो दिखेगा एक इस प्रकार से, ऐसे, इसको पूंछ वाली मछली बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के फिश का साइन जो हथेली में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको मछली का साइन में आपको ये देखना है कि मछली का साइन और द्वीप का साइन एक जैसा लगभग कभी कभी हो जाता है, खास करके लाइफ लाइन पे, मतलब लाइंस पे। आप जैसे प्राइमरी लाइन पे आप देखेंगे, तो जैसे प्राइमरी लाइन पे आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये, अब यहाँ पे कई बार द्वीप का साइन ऐसे बन जाता है। हम लोग क्या समझ लेते हैं ये मछली का साइन है, लेकिन ये नहीं है। जब तक इसमें पूंछ नहीं दिखेगा तब तक ये मछली का साइन नहीं है। तो मछली का साइन सबसे पहले देता क्या है? देखिए, मछली का साइन आपको सबसे पहला चीज देगा धन। चाहे कहीं भी हो, वो धन ही देता है, धन के अलावा कुछ नहीं देता है। अब देखिए, धन देगा तो ये भी तो है, धन कैसे आ रहा है हमारे पास। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि फिश का जो साइन है, मत्स्य का साइन है ना, किस माउंट पे है। तो जिस माउंट पे ये साइन होगा, उस माउंट से रिलेटेड हमें धन देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमेशा जो इसका जो मुंह, इसका जो फेस होता है ना मछली का, वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इधर ऊपर, नीचे की ओर होगा तो उस माउंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देता है। तो फिश का साइन ये देखिए, यहाँ पे जो है, ये पहले हम गुरु की माउंट की बात करते हैं। गुरु के माउंट पे अगर मछली का साइन है तो क्या होता है? देखिए, गुरु किस चीज़ का होता है? गुरु हमारे ज्ञान का होता है, गुरु हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, यानी कि मैरिड लाइफ का होता है, गुरु हमारे संतान का होता है। गुरु जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे शिक्षा का होता है, ओरिजिनल शिक्षा, जो कि रियल में शिक्षा, डिग्री नहीं, हमारे पास में ज्ञान कितना है इस चीज़ का होता है। अध्यात्म का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है ना, जिसको कि अध्यात्म बोलते हैं। इन सारी चीज़ों का होता है। और गुरु एक तरह से बहुत अच्छे एडवाइज़र, गुरु नाम ही है ना, तो किसी का गाइडर आप बनते हैं, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, किसी प्रकार का कथा कहते हैं, जिससे कि आपकी वाणी को सुन के, आपकी वाणी को, आपकी आवाज़ को, आपका भाषण को सुन के लोगों का दिशा दशा चेंज हो जाए, तो वही होता है हमारा गुरु। इसको हम लोग सात्विक प्लेनेट भी बोलते हैं ना। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले गुरु के माउंट पे अगर फिश का साइन मिलता है, तो ऐसे जातक जब तक वो जीते हैं तब तक लाइफ टाइम ये लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी कि ये लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान ये लोग सीखते हैं, और उस ज्ञान से समाज का भला करते हैं। अगर गुरु आपका अच्छा है, यानी कि यहाँ पे फिश का साइन है, दैट मीन्स आपका गुरु बहुत अच्छा है। तो गुरु जब अच्छा हो गया तो आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति में गिने जाएंगे। समाज में एक प्रतिष्ठा होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहाँ पे एक आपका प्रतिष्ठा होता है। तो प्रतिष्ठित लोग होते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ पे हमेशा ज्ञान, और ज्ञान के कारण अगर मान लीजिए आपके गुरु के माउंट पे सपोज यहाँ पे फिश का सिंबल है, तो आपको ना टीचिंग लाइन को ज़्यादा अपनाना चाहिए। टीचिंग लाइन में क्या होता है, हम तो ज्ञान ही देते हैं लोगों को, बच्चे के क्या होता है, शिक्षा देते हैं, और जिससे कि उनका बेहतर भविष्य होता है। तो बहुत अच्छे गाइडर बनते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं ऐसे जातक, और लाइफ टाइम ये लोग सीखते और सिखाते रहते हैं। तो गुरु के माउंट से भी पैसे इस प्रकार से, किसी मठ के मठाधीश हो गए, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, कहीं पे कोई भी स्कूल के बहुत अच्छे शिक्षक हो गए, बहुत अच्छे, सपोज ये अब जैसे यूट्यूब पे आध्यात्मिक चीज देखते हैं, ये भी गुरु की कृपा से है। तो ये सारा चीज अगर गुरु पे फिश का सिंबल हो तो ये चीज होता है। अब शनि पे हो तो क्या होगा? शनि क्या है? शनि जो है ना, ये प्रैक्टिकल प्लेनेट है। सबसे पहले जानिए, तो ही चीज शनि देता है। शनि पे अगर फिश का साइन है तो जातक ओकल्ट में, गुप्त विद्याओं में गुप्त होता है। शनि को ना हमेशा गुप्त चीजों से जोड़ के देखा जाता है। सपोज आपका शनि अच्छा होता है तो लोग क्या कहते हैं कि आप जमीन के नीचे जो चीज होता है ना, उससे रिलेटेड काम करें। जैसे अब्रक का काम हो गया, कोयला का काम हो गया, खनिज का काम हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, जो भी चीज नीचे होता है, जैसे तेल का काम करें, मतलब किसी फॉर्म में वो दिखता है लेकिन होता कुछ और है। ओकल्ट यानी कि गुप्त विद्याएं, जितने भी ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र, मंत्र, वास्तु, जितने भी ओकल्ट विद्याएं हैं ना, उस ओकल्ट साइंस को शनि के द्वारा रूल होता है। तो जितने भी ओकल्ट विद्याएं
है ना, तो उससे पैसे आएंगे हमें। दूसरी चीज पुश्तैनी संपत्ति, अगर यहाँ पे फिश का सिंबल है तो आपको पुश्तैनी संपत्ति, ये नहीं पिता के संपत्ति से नहीं, पुश्तैनी पूर्वजों की संपत्ति से आपको धन आएगा। और पूर्वजों की संपत्ति से धन आएगा ही आएगा। और क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए आप भाई बहन में अकेले होंगे, या फिर आपकी शादी सपोज हुआ, वहाँ भाई बहन में अकेले, कहीं से गॉड गिफ्टेड संपत्ति आता है, खास करके अस्थाई संपत्ति ज्यादा मिलने का योग बन जाता है। अगर शनि के माउंट पे फिश का सिंबल है तो अस्थाई संपत्ति मिलता है, बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसा देते हैं, और इतना पैसा होता है कि बगल वाले को भी पता नहीं होता, पैसा बहुत होता है जैसे है ना, तो गुप्त रूप से इनके पास धन भी होता है। सूर्य का जो फिश होगा ना, सूर्य का जो मछली होगा, ये देगा आपको नेम फेम, दौलत और शोहरत दोनों देगा। ऐसे जातक के जैसा कि छोटे से छोटे काम भी करेंगे ना तो उसमें पॉपुलैरिटी मिलेगा, और धन तो बेशुमार देता है। या तो ये गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अगर आपके सूर्य पे मछली का साइन है तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या फिर आप गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप खुद गवर्नमेंट होते हैं, या फिर आप फॉरेन वगैरह से कहीं से कोई रिलेशन होता है, तो ये गवर्नमेंट का। बुध पे हो तो ये कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमें धन प्राप्त होता है। ये लोग बहुत अच्छे वकील भी बनते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं, बहुत अच्छे एंकर बनते हैं। गाना में अगर शुक्र का भी साथ हो तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गायक बन जाते हैं। हालांकि देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बुध तो आपको वाणी देगा, बहुत सशक्त वाणी देगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बोलने वाले प्रभावशाली वाणी देता है ना। लेकिन वही जैसे अब कोई मान लीजिए आध्यात्मिक गायन में बहुत ज़्यादा, जैसे भजन में बहुत पॉपुलर है, तो वो अगर गुरु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो भजन में पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस होगा तो आपको बॉलीवुड के सॉन्ग में होगा, अगर राहु पे हो तो हॉलीवुड के सॉन्ग वगैरह जो होता है तो उन सभी चीज़ों में होता है। तो ये हो गया। मंगल पे होगा तो जितने भी साहस, पराक्रम, करेज, हिम्मत वाला चीज होता है ना, उन सभी जगहों से धन की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ जमीन से, भूमि से रिलेटेड कामों में सफलता हमें मिलता है। चंद्रमा पे है तो चंद्रमा हमारे क्रिएटिविटी का भी होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन चंद्रमा होता है हमारा कला से। जितना हम यात्रा करेंगे, जितनी ज्यादा हम यात्रा करें, अगर आपको कभी भी मान लीजिए चंद्रमा पे फिश का साइन दिखे ना, तो आपके अगर स्टक हो रहा है, लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप यात्रा करना शुरू करिए। ऐसे लोग अगर यात्रा करते हैं तो उनको वहाँ से धन की प्राप्ति होती है। केतु पे हो तो जितना ये लोग स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, जितना एकांत में चीज़ों को सोचेंगे, उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगा। शुक्र पे फिश हो, नेता, अभिनेता लोगों के हाथ में शुक्र पे होता है, इन लोगों का छवि ही इन लोगों का पैसा होता है। मॉडल हो गई, ग्लेवर्स की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, लाइमलाइट की दुनिया से पैसे आते हैं। और दूसरी चीज़, कोई लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आता है, अपोजिट जेंडर के आने से हमारे लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाते हैं, अगर फिश का साइन आपके शुक्र के माउंट पे है। अंदरूनी मंगल पे होता है तो फिजिकली मान लीजिए कोई खिलाड़ी हो गए, है ना, फिजिकली रूप से जहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ से धन की प्राप्ति, बहुत अच्छे किसान भी होते हैं ऐसे जातक। तो इस तरह से होता है। राहु वाला तो ये तो हर जगह से धन ले आएगा, कहीं से भी धन ले आएगा। तो मछली का साइन, फिश का साइन, इन 9 के 9 माउंट पे मैंने बताया हो तो वहाँ से रिलेटेड आपको धन की प्राप्ति होती है। और ये साइन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साइन में गिनती आता है, बशर्ते निर्दोष फिश होना चाहिए। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।